क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपनी क्रश से बात कर रहे हो और उसके बात करने के तरीके से तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे प्रपोज करते हो और उसे अपने दिल की बात कहते हो वो सीधा तुम्हारे मुंह पर ना बोल देती है। फिर तुम सोचते हो कि अगर वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो फिर ऐसे बात करके हिंट क्यों दे रही थी। देखो, सच ये है कि उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू तुम्हें कई सारे सिग्नल दिए कि उसके दिमाग में तुम्हें लेकर क्या चल रहा है, पर तुम उन सिग्नल को समझ ही नहीं पाए। और ये बस तुम्हारे क्रश की बात नहीं है, बल्कि जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो या फिर किसी के सामने जाते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। तुम्हारी वॉक, तुम्हारा पोस्चर और तुम्हारे बात करने का तरीका, ये सब पहले ही डिसाइड कर देता है कि सामने वाला तुम्हें रिस्पेक्ट देगा या फिर इग्नोर करेगा। इसलिए इस वीडियो में हम दो पावरफुल चीजें सीखने वाले हैं। पहला, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसे पूरी तरह रीड करना, और दूसरा, हाई कॉन्फिडेंस और हाई स्टेटस वाले लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं उसे डिकोड करना, ताकि तुम भी अपनी एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस बना सको और आगे से कोई भी तुम्हें इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। नाउ लेट्स बिगिन। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करें, ताकि हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल नजर आ सकें। किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह रीड करने के लिए हमें उसके इन 6 सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल पर ध्यान देना होता है, क्योंकि यही वो बॉडी सिग्नल होते हैं जो हमें बताते हैं कि सामने वाला नर्वस है या कॉन्फिडेंट, वो हमसे बात करना चाहता है या बस बात करने का दिखावा कर रहा है। इसलिए इन 6 बॉडी सिग्नल को ध्यान से समझो। नंबर 1, फीट डायरेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फीट डायरेक्शन की। देखो, इंसान का दिमाग बोलने से पहले ही अपने पैरों के थ्रू ये सिग्नल देता है कि वो तुम्हारे पास रहना चाहता है या फिर वहाँ से जाना चाहता है। इसलिए जब भी तुम किसी से बात करो तो सिर्फ उनके वर्ड मत सुनो, बल्कि उनके पैर भी नोटिस करो। अगर सामने वाले के पैर तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, लेकिन अगर उसके पैर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो समझ जाओ कि फिजिकली भले ही वो तुम्हारे सामने खड़ा हो, पर मेंटली वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा है। और अगर तुम पूरी तरह श्योर होना चाहते हो तो उसकी आंखों पर ध्यान दो। नंबर 2, आई फोकस। देखो, अगर कोई इंसान तुमसे बात करते वक्त बार बार इधर उधर देखने लगे या अपना फोन निकालकर बार बार सोशल मीडिया ओपन और क्लोज करे, या फिर उसका फोकस तुम्हारी बात से हटकर आसपास की रैंडम चीजों पर चला जाए, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। चाहे भले ही वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर अपना सिर हिला रहा हो, लेकिन असल में बस वो सुनने का नाटक कर रहा होता है। नंबर 3, नी सिग्नल। देखो, जब कोई इंसान बैठकर बात कर रहा हो और अचानक अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख ले और थोड़ा आगे की तरफ झुक जाए तो अक्सर यह एग्जिट का सिग्नल होता है। इसका एक सिंपल मतलब है कि अब मुझे उठकर जाना है। साइकोलॉजी कहती है कि यह बॉडी का एक अनकॉन्शियस पैटर्न होता है जहाँ इंसान का दिमाग जाने का डिसीजन पहले ही ले चुका होता है और उसकी बॉडी उस डिसीजन के लिए पहले से प्रिपेयर होने लगती है। नंबर 4, थ्रॉट सिग्नल्स। जब कोई इंसान तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले अपना गला साफ करता है तो कई बार इसका मतलब होता है कि उसका दिमाग जवाब को लेकर थोड़ा प्रेशर या टेंशन महसूस कर रहा है, और कई बार हो सकता है कि वो सच बोलने में हिचकिचा रहा हो या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर शायद वो तुम्हारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता। इसलिए गला साफ करना कई सिचुएशन में नर्वसनेस या डिस्कम्फर्ट का एक छोटा सा सिग्नल हो सकता है। नंबर 5, पपिल डिलेशन। यानी जब तुम किसी को जेन्युइनली पसंद करते हो और वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी आंखों के पपिल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं और तुम्हारा दिमाग ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड हो जाता है। लेकिन जब आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं तो अक्सर यह डाउट, डिस्कम्फर्ट या किसी नेगेटिव फीलिंग का सिग्नल हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि इंसान खुद भी इसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब आते हैं सबसे आखिरी सिग्नल पर। नंबर 6, हैंड पोजिशनिंग। देखो, सोशल इंटरेक्शन में हाथ पॉकेट में रखना तुम्हें कूल लग सकता है, लेकिन कई सिचुएशन में सामने वाले को यह सिग्नल मिलता है कि तुम ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल या थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हो। इसलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो अक्सर कॉन्फिडेंट लोग अपना हाथ छुपाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने हैंड को ओपन, नेचुरल और रिलैक्स रखते हैं, क्योंकि ओपन हैंड अक्सर कॉन्फिडेंस और कंफर्ट का सिग्नल देता है। सो अब तक हमने सीखा कि किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करना है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहे होते हैं। और अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करती तो चाहे तुम अंदर से कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत ओपिनियन बना सकते हैं। इसलिए सिर्फ दूसरों को रीड करना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें ये भी समझना होगा कि तुम खुद दुनिया को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कौन सा सिग्नल भेज रहे हो। इसलिए अब बात करते हैं उन बॉडी लैंग्वेज हैबिट की जो तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो वीडियो के अगले पार्ट को ध्यान से देखना।
इस पार्ट में हमारा फोकस मेनली इन 5 मेजर पॉइंट्स पर रहेगा। नंबर 1, स्टिलनेस। बॉडी लैंग्वेज का एक सिंपल रूल है, स्टिलनेस इक्वल्स पावर। यानी जितनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी शांत और स्टेबल होती है उतनी ही ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट और पावरफुल लगते हो। इसलिए जो इंसान अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पाता, अक्सर वह अपनी इमेज को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे बात करते वक्त पैर हिलाना, पेन घुमाना, उंगलियों से खेलना, नेल्स काटना या बार बार बाल ठीक करना। ये सब छोटी छोटी मूवमेंट सामने वाले को सिग्नल देती है कि तुम नर्वस हो या अनकंफर्टेबल हो। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ सूदिंग कहा जाता है। यानी जब इंसान अंदर से एंग्जियस होता है तो वह अपनी बॉडी के थ्रू खुद को काम रखने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज तुम्हें अंदर से कंफर्ट देती है वही बाहर से तुम्हें इनसिक्योर भी दिखाती है। इसलिए कॉन्फिडेंट लोग बेवजह ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो सिर्फ तब जब उसकी जरूरत हो। इसलिए एक बात याद रखो, किसी भी रूम में सबसे पावरफुल वही लगता है जो सबसे ज्यादा काम रहता है। नंबर 2, स्ट्रेट पोस्चर। देखो, तुम्हारा पोस्चर तुम्हारी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए झुकी हुई पीठ, आगे गिरे हुए शोल्डर और बैंड चेस्ट, ये सब मिलकर अक्सर एक ही सिग्नल देते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी लो है। अब चाहे तुम चल रहे हो, बैठे हो या फिर खड़े हो, अगर तुम्हारी बैक स्ट्रेट नहीं है और चेस्ट ओपन नहीं है तो समझ लो कि तुम अनजाने में अपनी पावर को कम करके दिखाते हो। और ये पैटर्न सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है बल्कि एनिमल्स में भी देखा जाता है। जैसे जब कोई एनिमल डरा हुआ होता है तो वह अपने आप को छोटा कर लेता है, और जब वह डोमिनेंट या कॉन्फिडेंट फील करता है तो वह चेस्ट वाइड करके खुद को ज्यादा पावरफुल दिखाता है। और इंसान का ब्रेन भी इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज को नेचुरली इंटरप्ट करता है। सो एक सिंपल सी हैबिट बना लो, अकेले में जब भी वॉक करो तो अपनी चेस्ट को ओपन और ब्रॉड रखो और अपने शोल्डर को हल्के से पीछे रखने की कोशिश करो। अब इससे धीरे धीरे ये तुम्हारी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 3, हाई आई लाइन। देखो, हमारी आंखें बॉडी लैंग्वेज का सबसे क्लियर सिग्नल होती हैं। सो जब तुम बात करते वक्त या चलते वक्त बार बार नीचे देखते हो तो बिना बोले ही तुम लो कॉन्फिडेंस दिखाने लगते हो, क्योंकि नीचे देखना अक्सर इनसिक्योरिटी और हेजिटेशन का सिग्नल माना जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग ज्यादातर सामने देखते हैं। और साइकोलॉजी भी कहती है कि जब तुम्हारी आई लाइन सामने होती है तो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सिचुएशन सेफ है और तुम कंट्रोल में हो, और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम सामने देखते हो तो आई कांटेक्ट नेचुरली बिल्ड होने लगता है, और जब आई कांटेक्ट होता है तो लोग तुम्हें ज्यादा नोटिस करते हैं और तुम्हारी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसलिए जब भी तुम कहीं जाओ बस एक चीज याद रखो, अपनी आंखें सामने रखो, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। थोड़े ही टाइम में यह एक हैबिट बन जाएगी और धीरे धीरे तुम खुद नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। नंबर 4, बैलेंस स्टैंडिंग। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम दोनों पैरों पर इक्वल वेट के साथ स्टेबल खड़े रहते हो तब तुम नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। लेकिन अगर कोई एक पैर पर ज्यादा वेट डालता है या वाल से टिक जाता है या फिर बार बार अपना वेट शिफ्ट करता रहता है तो यह अक्सर एंग्जाइटी, नर्वसनेस या डिस्कम्फर्ट का सिग्नल देता है। इसलिए स्टेबिलिटी को पावर और कॉन्फिडेंस से जोड़ा जाता है, और यही सेम पैटर्न नेचर में भी देखने को मिलता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स अक्सर फॉर्मली खड़े रहते हैं ताकि वह बैलेंस, स्टेबल और रेडी लग सकें। इसलिए अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बस एक सिंपल सा काम करो, जब भी तुम खड़े रहो तो अपना वेट दोनों पैरों पर इक्वल रखो और बॉडी को रिलैक्स रहने दो। अब इससे धीरे धीरे तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे और लोगों के सामने ज्यादा कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल भी लगोगे। नंबर 5, वॉकिंग रिदम। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारी वॉकिंग ही अक्सर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है, और स्ट्रॉन्ग वॉक का मतलब स्टाइल दिखाना नहीं होता बल्कि कंट्रोल और कॉन्फिडेंस को दिखाना होता है। जब तुम सीधी बैक, रिलैक्स शोल्डर और आंखें सामने रखकर चलते हो तो तुम नेचुरली ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो और लोग बिना सोचे ही तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। सो अपनी वॉक रिदम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक सिंपल सा काम करो, अपनी बैक सीधी रखो, शोल्डर को रिलैक्स रखो और नॉर्मल स्पीड से चलो, क्योंकि बहुत तेज चलना कई बार घबराहट का सिग्नल देता है और बहुत धीरे चलना लो एनर्जी का, जबकि नॉर्मल स्पीड यह सिग्नल देती है कि तुम काम हो और अपने कंट्रोल में हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, चलते वक्त हाथों का मूवमेंट भी नेचुरल होना चाहिए। अगर हाथ बिल्कुल स्टिफ रहेंगे तो नर्वसनेस दिखेगी, और अगर बहुत ज्यादा हिलेंगे तो कंट्रोल कम लगेगा। इसलिए रिलैक्स और नेचुरल मूवमेंट ही सबसे बेहतर लगता है। और अगर तुम इसे और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो तो कभी फोन या कैमरे से अपनी वॉक को रिकॉर्ड करके देख लो। इससे तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा कि तुम्हारी वॉकिंग में क्या चीजें अच्छी हैं और किन जगहों पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।